तो अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में आपको लड़ा करके मंत्री बनाया जाएगा। क्या पार्टी ने कुछ ऐसा विश्वास भरोसा जताया? इसका जवाब मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी दे सकते हैं। इसका जवाब उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी तय करती है। मैं अपने से न मैंने कोई एप्लीकेशन दिया है, न मैंने कभी, मैं 6 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, मैं विधानसभा के लिए नौसिखिया हूँ, इसमें कोई क्रेडिट अब नहीं इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या सीमांचल को शाहनवाज हुसैन का इंतजार है? और अगर शाहनवाज हुसैन के पास विकल्प रखा जाए तो वो सीमांचल आके फिर से राजनीति करना चाहेंगे या भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव शाहनवाज हुसैन? देखिए, मेरे हाथ में पंकज जी होता तो मैं आपको जवाब देता। मैं पार्टी के बिहाफ पे जवाब दे सकता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं शाहनवाज हुसैन का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं शाहनवाज हुसैन का तर्जुमान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो पार्टी बोलेगी। आप ये भी चला सकते हैं बीजेपी ने कहा, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। तो मेरे बारे में निर्णय का अधिकार मेरी पार्टी को है। मेरी पार्टी के अंदर अगर मेरी जिम्मेदारी होगी कि मुझे बिहार में सब जगह प्रचार प्रसार के लिए लगाएंगे तो मैं वही भी करूँगा। पार्टी जो हुक्म करेगी, तुमको जो पसंद हो वो बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ये मैंने पार्टी के लिए कहा है। ये तो अपनी मैडम को भी आपने ये कह के प्रपोज किया था, जो आपका लव मैरिज का कहानी है, यही बात तो अपनी मैडम को भी आपने नहीं, कहा तो मैडम को और मेरी पार्टी दोनों एक ही साल में मिले, और उस साल में लव 86 आया था फिल्म। तो मेरी मिसेस भी मुझे महबूबा के तौर पे मिली 86 में, और मेरी पार्टी भी मैंने ज्वाइन किया 86 में। तो मेरी पार्टी से मुझे बहुत लगाव है, और मैं पिछले 2014 से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ तो कुछ नेताओं को कोई पद न मिले तो बदन हाथ फैलाने लगते हैं। हम तो एकदम, एक बार कोई मेरे मुंह से आपने ज़बान से कभी भी आह भी सुनी होगी? हम तो कभी नहीं कहते। हम मानते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता बन के भी काम करना चाहिए। मैं अपने ट्विटर पर लिखने वाला हूँ, शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता। ये दर्द है या क्या है? ये दर्द नहीं है, क्योंकि ये मुस्कुरा के शाहनवाज हुसैन अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, उनको लिखना पड़ रहा है शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता। आपको मालूम है कौन मानेगा? जिस शाहनवाज हुसैन को लोगों ने आडवाणी जी के बगल में देखा, प्रमोद महाजन के बगल में देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में देखा, जसवंत सिंह के बगल में देखा, यशवंत सिन्हा के बगल में देखा, उस शाहनवाज हुसैन को ये लिखना पड़े शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें दर्द नहीं। की बू आ रही है। आप भी जब टीवी पे अभी ये नीचे लिख रहे होंगे नाम लाइव में, तो आप लिखिए शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता बीजेपी। मुझे बड़ी खुशी होगी इससे। ये दर्द नहीं है, ये कार्यकर्ता होने का गर्व है। ये तो बता दीजिए, आपका विरोध कौन करता है पार्टी के भीतर? मेरा अभी तक पता नहीं, आप ही पता करके बता दीजिएगा। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि कौन है जो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता है मुझे। आपको किशनगंज से हटा दिया, सीमांचल से हटा दिया, भागलपुर पहुंचा दिया, भागलपुर से फिर गुमनाम हो गए, कश्मीर भेज दिया। हमें तो डर लग रहा था कहीं और धक्का मार के पाकिस्तान ना पहुंचा दे, इस तरह की बात भी लोग कहते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां से फिर आ पाए। लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, शाहनवाज हुसैन जब कश्मीर गए तो माना यह गया कि शाहनवाज हुसैन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पर सवाल ये उठा कि वहां से आए, इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, और आपका खुद ये बयान वायरल हुआ कि भाई जब टेक ऑफ किए तो मंत्री थे, जब लैंड किए तो संतरी हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में आपको लड़ा करके मंत्री बनाया जाएगा। क्या पार्टी ने कुछ ऐसा विश्वास भरोसा जताया? इसका जवाब मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी दे सकते हैं। इसका जवाब उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी तय करती है। मैं अपने से न मैंने कोई एप्लीकेशन दिया है,
न मैंने कभी, मैं 6 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, मैं विधानसभा के लिए नौसिखिया हूँ, मैंने विधानसभा चुनाव कभी लड़ा नहीं, न मेरी पार्टी ने मुझे कभी 2 बार कहा था, मैंने कबूल किया आपकी इसमें कि 2015 में सुपौल से कहा था, 20 में भागलपुर से भी इशारा हुआ था, लेकिन तब मैंने मन नहीं बनाया था। अब मैंने तय किया है कि जो पार्टी को पसंद होगा वही बात करेंगे। तो 2014 में आपने कुछ ऐसी बात कर दी थी जो पार्टी को पसंद नहीं था और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। सज़ा कहाँ है, कार्यकर्ता बनने में मज़ा है। चलिए मजा ही मान लेते हैं, कोई ऐसी बात आपने की थी जिसका मजा लेना पड़ रहा है आपको कार्यकर्ता बन नहीं नहीं, मैंने कोई बात कभी, ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। आप जानते हैं मैं तो व्यवहार कुशल व्यक्ति हूँ, मैं तो मेरे जो विरोधी हैं उनको भी सम्मान से बोलता हूँ, मेरी ज़बान कभी ख़राब नहीं होती।